दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि गुड फ्राइडे क्या है और क्या इसे मनाना चाहिए, क्या यह बाइबल पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज आपके गुड फ्राइडे से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको बाइबल से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दुनिया भर में गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की यादगार में मनाया जाता है, जब उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया था रोमी साम्राज्य में। क्योंकि प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते थे, सदूसी फरीसी की गलत शिक्षाओं का खंडन करते थे और सब्त के दिन बीमारों को चंगा करते थे और अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताते थे और लोगों के पापों को क्षमा करते। और इस बात को लेकर सदूसी फरीसी और व्यवस्था के शिक्षक यीशु पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाना चाहते थे। और जब यीशु को पिलातुस के सामने ले जाया गया तो पिलातुस ने यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहूदियों के कहने के अनुसार मजबूरन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था वो दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन था, और शुक्रवार के दिन ही यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया था। इसलिए मसीहियों ने इसे गुड फ्राइडे का नाम दे दिया और हर साल इस दिन को दुनिया भर में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग गुड फ्राइडे के समय दुखी होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यीशु हमारे लिए क्रूसित हुए थे, बेरहमी से मारे गए थे, इसलिए वो सब शोक मनाते हैं, जैसे कि कैथोलिक चर्चेस और ऑर्थोडॉक्स चर्च इत्यादि। जबकि कुछ दूसरे मसीह इस समय में खुश होते हैं, सड़कों पर प्रचार करते हैं, झांकियां निकालते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यीशु के मरने से ही हमें अनंत जीवन मिला है। अब हमें क्या करना है, खुश होना है या फिर हमें भी शोक मनाना है? इस बात का जवाब जानने के लिए हमें पूरी बाइबल को जल्दी से एक बार जांचना होगा। देखिए, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तब सब कुछ भला था। परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, पक्षियों और आदम और हव्वा को भी बनाया। और परमेश्वर ने आदम को मात्र एक ही आज्ञा दी थी कि जो बगीचे के बीच में फल है तू उसे ना खाना। और वो आज्ञा आदम ने तोड़ दी और पाप आ गया। और वो पाप आने वाली हर एक पीढ़ी में फैलता गया और हर एक व्यक्ति पाप का शिकार बनता गया। इंसान पाप से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सका। जैसे कि मान लीजिए एक मनुष्य है जो गड्ढे में गिर गया है, वो बार बार कोशिश तो कर रहा है बाहर आने की, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि गड्ढा जिसमें वो गिरा है बहुत गहरा है और उसको ऊपर से कोई निकालने वाला चाहिए, उसको चाहिए कि कोई उसकी मदद करे। ऐसा ही मनुष्य के साथ भी हो रहा था। वो निकलना तो चाह रहा था लेकिन चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक रास्ता तैयार किया था और वो रास्ता स्त्री के वंश से ही था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:15 में। और फिर हजारों साल बाद, करीब आज से 2000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसने सभी मनुष्य के पापों का भार अपने ऊपर उठाया। वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। उसने हमारे लिए अपने हाथों में और पांवों में कीलें ठुकवाई और हमारे पापों की सजा ताकि हमें ना मिले, इसलिए उसने अपने ऊपर सह ली। और यीशु का हमारे लिए लहू बहाना जरूरी था, क्योंकि लिखा है इब्रानियों 9:22 में, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया कि उनका इस दुनिया में आने का कारण अपना प्राण देकर लोगों को छुड़ाना था। लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह दूसरों की सेवा टहल करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। मरकुस 10:45। यीशु का तो जन्म ही हमारे लिए और हमारे पापों के लिए अपना प्राण देने के लिए हुआ था, ताकि जो कोई भी उसे स्वीकार करे उन पर पाप की प्रभुता ना रहे। और प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद जी उठे, और यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है। यशायाह 53:5 में लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, हमारी वजह से ही उस पर ताड़ना हुई और वह कुचला गया। यशायाह नबी ने यह बात 700 साल पहले ही बता दी थी कि वह हमारे लिए मारा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि यीशु के पैदा होने का मकसद ही उसकी मृत्यु थी, क्योंकि वह मनुष्य जाति को बचाना चाहता था, पाप की प्रभुता से उन्हें बाहर निकालना चाहता था।
सृष्टि की रचना से पहले ही परमेश्वर की महान योजना में यीशु को घात किया जा चुका था। लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात हुआ था। जी ध्यान दीजिए, जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात हुआ था। हमारे लिए यीशु मसीह 2000 साल पहले घात हुए, लेकिन परमेश्वर की महान योजना में वो पहले ही घात हो चुके थे। और जब यीशु ने फ्राइडे के दिन अपने प्राण त्याग दिए तो उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे के रूप में जाना जाने लगा। परमेश्वर का मनुष्य जाति के लिए जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर थे, सलीब पर से उन्होंने कहा पूरा हुआ, और फिर सिर झुकाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। और जब यीशु का बलिदान हुआ तो परमेश्वर की महान योजना पूरी हुई, और यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि वो मरा हुआ नहीं रह गया, उसकी कब्र आज भी खाली है, वो जीवित है। जब वो जीवित है तो हम क्यों दुखी रहें। बाइबल यीशु की मृत्यु को सुसमाचार यानी कि गुड न्यूज़ बताती है, एक अच्छी खबर, तो फिर हम क्यों दुखी हों। अब बहुत सारे मसीह मानते हैं कि बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि गुड फ्राइडे नाम की कोई चीज़ है और हमें यह नहीं मनाना चाहिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुड फ्राइडे नाम की कोई भी चीज़ बाइबल में नहीं लिखी है, लेकिन अगर बाइबल को आप उचित तरीके से पढ़ें तो आप बाइबल में इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ पाएंगे और इस दिन का फ़ायदा उठाकर अपने विश्वास के बारे में दूसरों को बता पाएंगे कि यीशु हमारे लिए मरा, और दुनिया भर में मसीह लोग इसे मनाते हैं। सरकार भी इस दिन मसीहों को प्रचार करने की परमिशन ओपनली देती है, और ईसाइयों के लिए यह खुला प्रचार करने का एक बहुत ही अच्छा समय होता है। तो फिर क्या हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर आप यीशु के बारे में चिंता करते हैं और दूसरों को बचाना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और यीशु ने अपनी मौत के द्वारा दर्शाया कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्रेम करता है, और मनुष्य को भी इस प्रेम को बांटने से दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो थी गुड फ्राइडे की हिस्ट्री। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर देना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम बाइबल और मसीहत पर आधारित वीडियोस डालते रहते हैं, लोगों के विश्वास को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।